रियलिटी शोज किस किस को पसंद है? रियलिटी शोज मतलब लड़ाई, चिल्ला रहे बापा बोला नहीं। चैलेंजेस, चले राम साइड से अटैक कर। कंपटीशन, And the winners of MTV Splitsvilla 12. रोमांस, ओके अरे ये लास्ट क्लिप किसने ऐड कर दिया? अरे यार वीडियो शुरू हुई नहीं, बकचोदी पहले। इस वीडियो में मैं सब चीजें बताऊंगा, सब चीजें मतलब अगर आपको रियलिटी शो करना है जैसे स्प्लिट्सविला, डेटिंग इन द डार्क, रोडीज या फिर एस ऑफ स्पेस या फिर इंडियन आइडल या फिर कोई डांस रियलिटी शो, उसके ऑडिशंस होते कहां हैं, ऑडिशंस का पता लग गया तो भाई उसको क्रैक कैसे करना है। यार मैं कुछ फुकरा तो हूं नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस देख लिया। अब जो हुआ है वो कैसे बिल्डअप हुआ, उसके बाद क्या सीन हुआ, उसके बाद भी कुछ हुआ, ये सब चीजें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं नहीं, इस रियलिटी शो के बाद आपका क्या फ्यूचर होता है, क्या ये वर्थ इट होते हैं, सारी जो सवाल है ना छोटे प्यारे, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट तुम्हें क्या करना है, अपनी बस टिका के बैठनी है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, शेयर का बटन दबाना है और लोगों में बंदर बांट करना है, समझे? या अगर तुम्हें आसिम रियाज या सिद्धार्थ शुक्ला जैसी बड़ी गेम खेलनी है, बिग बॉस या सनी लियोनी जैसी या फिर गौतम गुलाटी जैसी, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो यार, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसे था। तो जैसे कि मैंने एमटीवी का एक शो करा, डेटिंग इन द डार्क, और इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, ऊपर लिंक देख सकते हो आप, क्योंकि ब्लूटिक की एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने अच्छे से बता रखा था। और इन लोगों को ब्लूटिक अगर चाहिए ना इंस्टाग्राम पे, तो ये वीडियो में दोनों का फायदा हो जाएगा। चलो खैर ये मैं बताता हूँ। शुरू हुई शूटिंग मुंबई से। मुंबई में भी मतलब लाइक जो ट्रैवल का एक्सपेंस वगैरह था वो सारा का सारा चैनल देता। भाई हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी होती। ये शोज कैसे क्रैक करते हैं वो आगे सुनना, बस अभी मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट इसमें कमाई भी नहीं होती ब्रो। अगर आपको लग रहा है रोडी स्प्लिट्सविला या कहीं पे भी आपको पैसे मिलेंगे शो पे आने के, ना 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 ब्रो, नहीं मिलते कोई भी पैसे, बट आपको पैसे देने भी नहीं पड़ते। तो जी सबसे पहले शो स्टार्ट होता है, विला दिखाते हैं। अब ये मड आइलैंड का इन्होंने कोई विला ले रखा था जहां पे हमें बुलाया था, और यहाँ पे 3 लड़के आते हैं, 3 लड़कियां आती हैं, उनमें से एक लड़का मैं। तो भाई हमें मिलवाती हैं ये एक बिल्कुल डार्क रूम में, और वहां पे सही में कुछ नहीं दिखता। देखो यार, अब तुम्हें मुझ पे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें स्क्रिप्टेड थी और क्या क्या चीजें नहीं। हमें लड़कियों से पहले कभी नहीं मिलवाया गया, हमें बिल्कुल ऐसे रूम में मिलवाया गया जहां पे भाई हम अपना हाथ तक नहीं देख सकते थे, इतना ज्यादा डार्क था। बट यहाँ की जो भी फुटेज दिखाते हैं ना ये पूरे नेशनल टेलीविजन पे या एमटीवी पे, तो वो सारे के सारे इंफ्रारेड कैमरा से दिखाते हैं। अब जब इस पूरे ग्रुप डेट में तुम्हारा भाई ने पहली बार अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो देख लो जरा रिएक्शन क्या था। My name is Mridul Madhok. I'm from New Delhi. क्या करूँ I said, like, first of all, let me just disappoint you. I'm a software engineer. There's nothing like disappointment. Come on, like, No, like there नहीं are वैसे perception. इंजीनियर लड़के भी अच्छे no, होते हैं yeah, come on, Hot engineer but- guys are hot. कितना डिसेंट है। हाय अभी प्यार ना हो जाए। मृदुल मुझे अच्छा लगा कि उसका बात करने का जो अब तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी सबको अपनी आवाज से तो सेट कर ही दिया था, तो इसलिए तुम्हारे भाई को मौका मिला हर तीनों क्या, तीनों लड़कियों के साथ इंडिविजुअल डेट पे जाने का। भाई कसम से यार, क्या आइटमें बुला रखी है, मतलब कुछ भी बोल रही है। तुम एक मेरी डेट देख लो। लड़कियों में नहीं होता। सरप्राइजिंगली ईवा तो बहुत ज्यादा ही बोलने लग गई। मतलब लाइक शुरू हुई तो भाई रुकी नहीं, बोलती गई। एक्चुअली बुरा नहीं मानोगे ना? हाँ, नहीं, it's okay, it's क्या okay. होगा ना, मुझे जैम में थोड़ा सा 1% ही बोलूंगी, बट देन मुझे तुम्हारे लिए भी लगा कि यार वो बंदा इतने प्यार से बहुत क्यूट मैसेज था तुम्हारा, और तुमने एकदम से मैसेज भेजा, शायद मैं भेज देती पहले जाके, तुमने भेजा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही आना चाहिए। वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो आधी से ज्यादा डेट में आई वाज लाइक बीटिंग माई ओन हेड कि यार मैं किसके साथ आ गया। हमें तारीफ नहीं करना हाँ, चाहती, नहीं, but still, so you know, अमिटी की सबसे प्रिटी गर्ल हूँ मैं, सीरियसली। आमिटी की सबसे प्रिटी गर्ल है तू? अच्छा, नाइस यार। तेरी हाइट कितनी है? 5 feet। नाइस, वेरी गुड। खड़े हो, अच्छा अभी डांस करके तो खड़े होंगे। हम डांस करेंगे? मुझे हाइट देखनी है, मैंने पता है ये यार वो तू वैसे देख ले यार। हम लाइक अच्छा पहले एक खड़ी हो। सो यू आर ओके। यार आई एम 16।
मैंने पता पहले ही बोला था कि मतलब मुझे ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन मम्मा को मैटर बहुत करता है। मैं सीरियसली आई थी। ब्रो तू यहाँ पे बैठ के शादी वादी उसने एकदम से मेरे को बोला, अरे वाह तुम तो बहुत ही लंबे हो, मेरी मॉम को लंबे लड़के बड़े पसंद है। तो मेरे को लगा यार ये जीवन साथी कब से खुल गया ये शो में। मम्मा ने दिमाग में डाल दिया एक लंबे वाली चीज ना, तो मुझे लंबाई का बहुत वो हो जाता है हर चीज के लिए। अच्छा मैं इसमें दूसरा दिमाग चला देता। अच्छा चिल्लाक्स। तो भाई लोग ऐसे टाइप की लड़कियां थी, और उसमें से एक लड़की थी जिसकी ना मेरे को बातें कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर लगी, तो इसलिए मेरे को तीनों में से ये वाली लड़की ज्यादा बेटर लगी जो मेरे को पहली डेट पे लगा। अब दूसरी डेट पे आते आते जो MTV के लोग थे, यहाँ पे स्टार्ट हुई थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग। जो MTV के लोग थे ना, उन्होंने मेरे को बोला, यार मृदुल हमें ना तुझसे कुछ कंटेंट नहीं आ रहा, अब ये इनकी टैक्टिक्स है, हमें यार तू चाहता है, हमें चाहिए कि तू थोड़ा सा अब भाई तुम्हारे भाई की सही बताऊं तो तब लगी पड़ी थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। एक वो बोल रहा है कंटेंट नहीं मिल रहा, ऊपर से वो एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं कोई इंटीमेट सीन करूं। तो यार मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया, उन्होंने फोर्स करा, उन्होंने ये तक बोला कि यार प्लीज भाई ऐसा मत करो, ये वो। तो मेरे को ऐसा लगा, और पता क्या, मैंने उनको, मेरे से उन्होंने पूछा भी कि यार क्या मतलब क्यों मना कर रहे हो। मैंने कहा यार बहुत सी अलग अलग चीजें। उस लड़की ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, तो भाई मतलब मेरी तो नेशनल टेलीविजन पे भाई एक इमेज बन जाएगी ठरकी मृदुल। तो भाई बहुत बड़ी चीजें होती हैं यार ये सब चीजें। और दूसरी बात है भाई, मेरे पेरेंट्स तो देखते ही, तो बट लाइक उन्होंने, यार मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे कभी तुम रियलिटी शो पे आओगे। मेरे को एक तरह से ऐसे चैलेंज लग गया कि भाई अब तो इंटीमेट होना ही है, ये मेरे लिए चैलेंज है, नहीं तो मृदुल मधोक एक लड़का नहीं है। ऐसा कर दिया उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश, और भाई मैं डेट पे चला गया। बाकी तुम देख लो। Can I have good cheeks? हाँ I think so. Why? यार it's very less, no, like this. So like let me just try. Oh my god. That was a smart move, huh? I thought like मैं भी तेरे लिए गाना गाऊं with guitar. I want to play a song for you, but in return what will I get? Like I started it all in a fun way कि मतलब I want a reward, I want a kiss from you. गिटार वाले लड़के किसको नहीं पसंद होते, तो वो एक अगेन अट्रैक्शन था मेरे लिए। थोड़ा सा ना रोमांटिक हो ही गया था माहौल। At least I have those cheeks, no, kissable cheeks. Okay. Where are they? I can't find them. Okay, I'll just make them find me. Okay. अरे यार my cheeks are here, no? मुझे दिख कहाँ रहा है? अच्छा I'll just place your Okay. यहाँ यार. Oh, thank you. But they are kissable, right? Of course. Or like, yeah. हाँ, so reward for this. You had it, no? This was just this was that. Just this was that. यार, I was thinking something else. What? Okay. Okay. We are dancing, right? We should dance, right? Okay. Yeah. Your character moves, right? That I should appreciate. Okay. Baba, I really miss you. Thank you. I guess Wait. I gotta go. Sure. I guess you like your reward. It was perfect. मृदुल के साथ date was really nice and I was blushing again all the way to my room. यार शक्ल कैसे दिखाऊं मैं अपने भाई लोगों को। अरे अच्छा चलो ठीक है, अभी भी तुमने लड़की को देख लिया, मैंने उस टाइम तक लड़की को नहीं देखा था। देखो यार सच बता रहा हूँ ना, जो स्क्रिप्टिंग थी वो बताई, सही बता रहा हूँ, मैंने लड़की को नहीं देखा था। बट अगला राउंड था कि सी योर पार्टनर इन लाइट, मैंने उसको चूज करा, उसने मुझे, और लाइफ में देख लो क्या हुआ। फिर आया भाई हमारा भाई मृदुल, अर्जुन कपूर की पहली कॉपी अवेलेबल है भाई डेटिंग इन द डार्क में। I wanted to look best because I have good looks, तो मैं वो दिखाना चाहता था, वो फ्लॉन्ट करना चाहता था कि हाँ भाई I am this guy.
उसने बोला था कि आई एम दी टॉप ब्लॉगर, तो मुझे क्यूरियस था कि ये कैसे ड्रेसअप होके आएंगे। Look was like, okay, he resembles somewhere to Arjun Kapoor, yeah man. And I was like, nice choice. I was really excited. जिस हिसाब से मैंने वॉइस सुनी थी उसकी, this girl would be damn hot. देखो लुक्स ही सब चीजें नहीं होती, मेरे को ये पता है। इवन मैं भी पहली चीज लुक्स नहीं देखता, पहली चीज पर्सनालिटी देखता हूँ। पहली चीज ये देखता हूँ कि सामने वाला किस तरह अपने आप को कैरी कर रहा है। उसके बाद ये देखता हूँ कि वो किस तरह बात कर रहा है। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कितना रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ मेरी नहीं सबकी। उसके बाद मैं लुक्स देखता हूँ, बट मैं देखता तो हूँ ना लुक्स। यार अब अगला जो राउंड था वो बेसिकली ये था कि लड़की वेट करती है बालकनी में और लड़के को उसके पास आना होता है। मैंने वो एमटीवी वालों को बोला कि यार मैं शो छोड़ के जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आगे इस लड़की के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो एमटीवी वाले आए, फिर से आए और फिर उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स करा कि नहीं आपको लड़की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अगला सीन देख लो कि किसकी क्या मैंने सुनी और क्या हुआ। उसको मैंने देखा, आई वॉज लाइक सॉरी। Blank when I saw him coming from the other way. Feeling was, I just can't even describe that. Again, it was a flashback of everything. कि अगर actual में connection था तो why didn't he enter from the balcony? पूछते जो हमसे तुम जाने क्या क्या हम कहते मगर जाने दे। Compatibility good, nature good, communication skills brilliant, but when it come to looks वाला part तो I didn't feel good. अब यार ये सब चीजें देख के ना थोड़ा तो अपन है यार सॉफ्ट, थोड़ा कि यार पूरा ही सॉफ्ट हूँ। मृदुल का मतलब ही सॉफ्ट होता है यार मैं मतलब लाइक सही बताऊं तो मैं जैसे शो खत्म हुआ ना यार, मैंने सबसे पहले उसको टेक्स्ट करा सॉरी, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली लग रहा था जैसे उन्होंने मेरे को कन्विंस करा था उसके लिए, तो मेरे को लगता है उसको भी करा होगा। इसलिए मेरे को लगा कि यार ऐसे ही फन होगा और मतलब लाइक कुछ भी सीरियस नहीं होगा। बट यार मतलब आज तक ना अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, मतलब उस दिन तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक किसी का भी दिल नहीं तोड़ा। मेरा लोगों ने दिल तोड़ा, बहुत बंदी आई दिल के साथ खेल के चले गए, ऐसा सीन हुआ, बट मैंने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैंने उसको इसलिए यही बताया कि यार आई एम रियली सॉरी, कि मतलब मेरे को एक्चुअली ऐसा लगा कि तुझे भी लोगों ने बोल रखा होगा, बट उसने बोला कि नहीं यार मुझे प्यार हो गया था तुझसे और ये सब चीजें हुई थी। तो मेरे को उस चीज में काफी बुरा लगा कि अरे अभी इमोशनल ट्रैक कहां से लग गया इस वीडियो में। देखो यार एंड ऑफ द डे मतलब लाइक कुछ दिनों के बाद उसको कुछ दिन लगे बेसिकली थोड़ा मूव ऑन करने के लिए, इस पूरी फीलिंग से बाहर निकलने के लिए। और मैं हमेशा उसके लिए था यार, मैसेजेस कॉल वगैरह पे, कि जब भी उसको जरूरत हो मेरे को कॉल कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी। और अभी वो एक अच्छे खासे हैप्पी रिलेशनशिप में किसी और के साथ, तो प्रैक्टिकली तो मैंने किसी का दिल तोड़ा नहीं। बट हाँ यार चलो मुझसे हुई गलती और मैंने उस टाइम उसको सॉरी भी बोला, इवन नेशनल टेलीविजन पे सॉरी बोला। बट मेरे को इवन एमटीवी वालों ने भी बहुत ज्यादा बोला था नहीं इस लड़की को एक्सेप्ट कर, तू रणबीर कपूर दिखाया जाएगा, तू कैसिनोवा दिखाया जाएगा, कि मजे लेके भाई ये लड़का फुल करके उड़ गया। बट भाई सही बताऊं मेरे
मेरे पास मेरे भाई लोग शुरू से थे। मतलब हमेशा भाइयों ने मेरा दिल समझा है कि यार मेरा कभी भी दिल गलत नहीं हुआ, मेरी कभी भी इंटेंशन गलत नहीं हुई है, और उन्होंने मेरे को उसके बाद भी सपोर्ट करा जब ये टेलीकास्ट हुआ। प्लस इवन दूसरी बार जब MTV वाले आए थे भाई के पास कि यार इस लड़की को एक्सेप्ट कर, ये होगा वो होगा, तो एटलीस्ट मैं उस चीज से समझा, मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से समझा, जो इंटीमेट हुआ, फिजिकल हुआ उस लड़की के साथ, उस चीज से समझा, उठा, और मैंने अगेंस्ट गया MTV वालों की कि नहीं यार मैं शो से बाहर निकलूंगा, आप चाहे जैसा मर्जी कर लो। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जब आप एक पूरी गलती से गुजरते हो तो आप सीखते हो, और मैंने यही सोचा कि कल को आप रियलिटी शो में जाओ तो आप वो गलती ना करो। अब बात करते हैं हम रियलिटी शो में जा कैसे सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका आता है प्रोडक्शन हाउस जाके। जैसे कि यार कोई भी शो ले लो, कोई भी शो ले लो, इंडियन आइडल ले लो। इंडियन आइडल का एक प्रोडक्शन हाउस है AR सैनिक बिजनेस एम्पायर, उसका एड्रेस निकालो, उनके ऑफिस चले जाओ, प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही कास्टिंग जाती है। जैसे स्प्लिट्सविला का कोलोजियम, बिग बॉस का एंडी मॉल। अब यार ये ज्यादातर आसान है स्टेप मुंबई वालों के लिए, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में। बट अब जो लोग मुंबई से नहीं है, वो दूसरा तरीका वही है जो तुम्हारे भाई ने भी अपनाया, और तुम्हारे भाई को क्या मिला? एक MTV का शो। और वो तरीका क्या है? वूट पे आप अपना ऑडिशन अपलोड कर सकते हैं। उनका एक क्वेश्चन आंसर्स होता है, उनको जवाब देते देते अपना एक ऑडिशन अपलोड कर सकते हो। या फिर MTV है ना, MTV का इंस्टाग्राम का पेज चेक करो, उनके बायो में एक लिंक होगा, जो भी रिसेंट उनका शो आने वाला होगा ना, उसका फॉर्म होगा, जिसको आपको भर के आपने ऑडिशन सबमिट कर दिया, उनके बाद उसका कॉल आएगा उनकी साइड से, चैनल वालों की साइड से, वो आपने आंसर कर दिया, आपका हो जाएगा ना जुगाड़। उसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है, जैसे रोडीज और इंडियन आइडल करता है, भीड़ भाड़ वाला ऑडिशन जिसमें लंबी सी लाइन होती है। अब तुम्हारा भाई एक सच बात पता है, बताए क्या? तुम क्या सोचते हो तुम्हारे भाई ने स्ट्रगल नहीं करी ना? मतलब खाते खिलाते मिल गया ये टिकटॉक, यूट्यूब, ये MTV का शो, तुम्हें क्या पता? अगर तुम्हारा भाई ये बोले कि तुम्हारे भाई ने एक रोडीज का ऑडिशन दिया था, वो भी पुणे जाके, अरे भाई मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा हूं, ये फोटो देखो भाई, तुम्हारे भाई ने सबसे पहला राउंड क्लियर करा जो इंडिविजुअल इंटरव्यू वाला होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन क्लियर करा, तुम्हारा भाई PI तक भी पहुंचा था, बढ़िया ही गया था, मतलब ठीक ठाक गया था, कुछ ऐसा उन्होंने बेइज्जती मारी, बट नहीं हुआ। बट हार नहीं मानी यार, हार नहीं मानी। इवन उसके बाद तुम्हारा भाई गया एक एजेंसी में। अब वो है चौथा तरीका, अगर आपको रियलिटी शो करना है, लिख लो कहीं गुड वाइब्स एंटरटेनमेंट। इसको आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली एक एजेंसी है जो आपको डायरेक्ट एंट्री दिलवाएगी MTV के शोज के अंदर, बिग बॉस के अंदर, इवन जो Zee TV पे आता है ना डेली डार्लिंग करके, उसके अंदर ये सब चीजें करवा सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई गया ऑडिशन देने, भाई ऑडिशन का तो हिसाब किताब ही अलग है यहाँ पे। मतलब भाई लोग इतना फुकरापंती कर रहे हैं, मतलब लोगों को क्या लगता है, इवन मुझे भी लगता था यार मैं क्या चौड़ा हो रहा हूँ, मैंने भी ऐसा इंटरव्यू दिया, मतलब ऑडिशन दिया, बट इतना ज्यादा नहीं दिया जितना लोग दे रहे थे। लोगों ने तो भाई घोंसले ही फाड़ दिए। लोगों मतलब बेसिकली ना इसमें क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं कि आपकी लड़की छीन गई तो आप उस लड़के को क्या करोगे, तो यहाँ पे लोग बोले कल लड़ पा देंगे, भूसड़े फाड़ देंगे। अरे भाई पागल हो रखी है आई लोग। और तुम्हारे भाई ने भी ऑडिशन ऐसा ही दिया, मतलब तुम ये मान लो कोई भी आंसर होता था ना उस पे स्प्रिंकल ऑफ बहन चोद होता था, मतलब कुछ भी उन्होंने पूछा, आपने क्या करा है जिंदगी में, अरे ऐसा ही मैंने दिया। और ये फुकरापंती करी, जो मैंने सबसे ज्यादा गलत चीज करी, क्योंकि अब मैं आना चाहता हूं आप ऑडिशन कैसे क्रैक कर सकते हो। यार जो गलतियां मैंने करी वो इसीलिए मैं इस वीडियो में भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो मैंने गलतियां करी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेसिकली ये मैं स्प्लिट्सविला के ऑडिशन में गया था, इधर इस एजेंसी में गुड वाइब्स एंटरटेनमेंट में। आप जितना अपने आप को नेचुरल दिखाओगे ना, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप शाय हो, आप नहीं बोल सकते दो लोगों के सामने, आप वही बताओगे ना उनके इंटरव्यू में, उनके ऑडिशन में, सबसे बेस्ट चीज होगी। क्योंकि अगर उनको वो कैरेक्टर चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है यार, सामने वाला चूतिया नहीं बैठा, वो पकड़ लेगा तुम्हारा झूठ एक ही झटके में। बड़े बड़े लोग बैठे, तो जितना तुम्हें लगता है ना कि यार ये TRP से चलते हैं सारे के सारे रियलिटी शो, इसलिए ऑडिशन में दबा के गालियां दो, दबा के फेक बनो, दबा के ऐसे कूल डूड बनो, सामने वाला पकड़ लेता है तो शो ऑफ मत करो। दूसरी चीज, नॉलेज रखो यार, जो करंट अफेयर, जो जनरल जो चल रहा है ना यार जिंदगी में, उसके बारे में नॉलेज रख लो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि भाई पूरी तुम डेफिनेशन बताओ, न्यूज पूरी की पूरी चाटते रहो, नहीं।
बेसिक चीज, जैसे एक कंटेस्टेंट है जो मेरे वाले शो में आया था डेटिंग इन डार्क में, वो रोडीज के ऑडिशन में चला गया और ये हुआ। डॉक्टर कैसे बनता है इंसान, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? सर MBA। सुन, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? MBBS का सर मास्टर्स ऑफ बैचलर्स अर्थराइटिस। आपको MBA पता था, आपने MBA बोला, MBA का फुल फॉर्म बता। सर मास्टर ऑफ बैचलर्स एंड आर्ट्स। मास्टर। देख लिया, मतलब देखो MBA होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBBS की फुल फॉर्म है बैचलर्स इन मेडिसिन, बैचलर्स इन सर्जरी। प्रेसिडेंट का भी नाम देख लो यार, रामनाथ कोविंद है। प्राइम मिनिस्टर का तो पता ही है, नरेंद्र मोदी। बेसिक नॉलेज रखो, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज रखो। और दूसरी चीज है टैलेंट रखो, जैसे तुम्हारे भाई का क्या टैलेंट है वैसे ही आपका भी एक टैलेंट होना चाहिए। अगर ऑडिशन इतना ज्यादा जा रहा है, टैलेंट आपका ऐसे बचा सकता है। बहुत से एग्जांपल्स तुम देख लो। और अगर तुम्हें लग रहा है पुशअप मारना, सुपरमैन पुशअप मारना एक टैलेंट है, आपकी अलग से सुताई होनी चाहिए अगर आपको ये टैलेंट लगता है तो। खैर, अब इस पूरे के पूरे केस में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपको कोई बोल रहा है भाई मेरे को इतने पैसे दो, आपको मैं इस शो करवा दूंगा, झूठ बोल रहे भाई, वो बंदे फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरी चीज, कास्टिंग काउचेस। काफी लोगों को लगता है भाई कास्टिंग काउच, और लोग ऑफर भी करते हैं हमारे साथ कास्टिंग काउच करो, हमारे साथ सो जाओ एक रात। लड़के को भी ऑफर करते हैं, गे वगैरह या जो भी लोग हैं, लड़कियों को भी ऑफर करते हैं, लाइक नॉर्मल जो ये लड़के वगैरह होते हैं। नहीं होता ऐसा कोई सीन। अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ या आपकी कोई फ्रेंड के साथ ऐसा सीन हुआ, प्लीज ये वीडियो शेयर करो। मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ना यार मेरे पास ना थोड़ी सी ये पावर है, ये जो 2-4 लोग अभी मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं ना, मैं इन हरामजादों को ना एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो प्लीज, चाहे कोई भी फील्ड में हुआ हो आपके साथ, कोई भी फील्ड में, मैं एक्सपोज करूंगा। आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, आपको बस DM करना, मुझे पूरी डिटेल बताते हुए, और सबसे ऊपर ना लिखना कास्टिंग काउच, बस। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं उस हरामजादे को एक्सपोज करके रहूंगा। तो यार देखो, कोई ऐसे मनी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ऐसे कोई ये जो सोने सुलाने वाला सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरी चीज, काफी ना पैजेंट जो लोग लेते हैं ना ऐसी पर्सनल, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर पंजाब, मिस्टर फरीदाबाद, ये जो भी ऐसे हरामखोरपंती करते हैं ना, क्योंकि होते तो सारे फ्रॉड हैं। ये क्या करते हैं, जज बनाते हैं इन लोगों को, इनके जो जज होते हैं, रोडीज का जज या रोडीज का होस्ट। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको लगता है कि यार जज है तो यार ये अगर हम जीत गए तो हम भाई सीधा रोडीज में, सीधा स्प्लिट्सविला में, सीधा यहाँ सीधा वहां। ऐसा कुछ नहीं होता, इनकी भी चाटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी पावर शो के पास होती है, मतलब चैनल के पास होती है। तो यार आपकी बस यही चीजें क्लियर करनी है मेरे को। एक सबसे बड़ी चीज क्लियर करनी है, लोगों को लगता है भाई स्प्लिट्सविला जीत गए या स्प्लिट्सविला में आ गए अब तो लाइफ बन गई। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही अगर बिग बॉस में आए हो तब भी कोई लाइफ नहीं बनी है किसी की भी। तुम चाहे इतिहास उठा के देख लो भाई, एक आध लोग जैसे सनी लियोनी या फिर एक आध लोगों को रोल मिल गए, गौतम गुलाटी को एक रोल मिल गया, उसके मतलब ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसे आसिम रियाज जैसा का एग्जांपल, उसने पहले ही ऑडिशन क्रैक कर चुका था फास्ट एंड फ्यूरियस का। बट ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आप सोच रहे हो आप एक्टिंग में जाना चाहते हो एक रियलिटी शो जीत के, भाई मुंबई एक बार जरा आप आओ, आपको खुद पता लग जाएगा ये MTV वाले या फिर ये रियलिटी शो वालों को गालियां देते हैं भाई एक्टिंग वाले। पता है क्यों? क्योंकि एक्टिंग नहीं है ये जो रियलिटी शो। अगर आपने जीत भी लिया तो एक्टिंग में तो कोई चांस नहीं मिलेगा। हाँ, रियलिटी शो जीत लिया तो आप दूसरे रियलिटी शो में स्विच कर सकते हो, या फिर किसी रियलिटी शो के जज बन सकते हो, या फिर किसी पैजेंट पुजेंट के जज बन के थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो, यही है। बट हाँ, अब जो अच्छी चीज है वो ये है, शॉर्टकट टू फेम। एकदम एक आपका एपिसोड आया, आप हवा में भाई मार्केट जाओगे, आपसे लोग सेल्फी ऐसी मांगेंगे। बट इसकी एक बुरी साइड भी है, अगला सीजन आएगा ना आपको लोग भूल जाएंगे। यार ये मैं देख चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इसलिए जब डेटिंग इन डार्क आता, ओए आसमान की बुलंदियां छू रहा है मृदुल मधु, अगला सीजन आया, डेड। बस यार तुम्हारा भाई इतना ही बोलना चाहता है। वैसे तो यार तुम जो मर्जी करो यार, एक नेक्स्ट लेवल अपना रास्ता निकालो, ताकि मैं अगली वीडियो आपके ऊपर बना रहा हूँ। यार नहीं यार, एक लड़का था जो रियलिटी शो करा और उसने नेक्स्ट लेवल ही कुछ चीज कर लिया। बट अगर स्टिल आपका रियलिटी शो में नहीं हो पा रहा ना, आप मुझे कांटेक्ट करो यार। मैंने इतने कॉन्टैक्ट बना लिए, अगर मेरे को जेन्युइनली लगा ना हाँ यार आपके अंदर टैलेंट है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, या फिर आप जेन्युइनली चाहते हो इस शो का हिस्सा बनना, आप मुझे अपनी स्टोरी भेज दो, वही रेफरेंस लिख दो रियलिटी शो,
और भाई अगर हो पाया ना मैं आपको डायरेक्टली चैनल से कनेक्ट करवा दूंगा यार, क्योंकि मैं इनको यही बात करके रखूंगा, नंबर दे दूंगा लो और बोलो। बस यार यही है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। बाकी तुम्हारा भाई चलता है यार, हमेशा हेल्प करने के लिए राजी हूँ। अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट में बता देना, शेयर कर देना ये वीडियो ताकि लोगों तक पता लग पाए। और क्या बोलते हैं, तुम्हारा भाई चलता है भाई, मजा।